अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे, बच्चों पर साया कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। अल्लाह ताला की ज़ात इसको मैं अब बुरे लोग तो नहीं कहूँगा लेकिन नज़र बद से बचाए। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अ और आपकी दुआएँ तो डेफ़िनेट हमारे साथ हैं ही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक शेयर करें। जो राय आपसे माँगी जाती है, उसके अपना इज़हार ज़रूर किया करें। कमेंट्स जब आप करते हैं और हमें उन कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ काफ़ी तहलका-ख़ेज़ किस्म के इंकशाफ़ात हैं। लेकिन इससे पहले जो फैज़ हमीद के आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको बताऊँ, पीटीआई ने एक तरह के घुटने जो हैं वो टेक दिए हैं। जैसे कि आपको पहले भी लोग में बता चुके हैं कि पीटीआई जो है वो अब बगैर किसी पेश की शराइत के हर वो काम करने को तैयार है जो उसे कहा जाए करेगी। खुद मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक से पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर हाउस में मुलाकात की, जिसमें बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। हामिद रजा और हुमायूं जैसे वो लोग हैं जो तड़ियां लगाते थे, लेकिन अब देखें कैसे जिसे कहते हैं ना भीगी बिल्ली बनकर बैठे हैं और कह रहे हैं जी कि हमसे मुज़ाकरात करें। और फिर ये लफ्ज़ जब इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मुज़ाकरात की भीख, तो फिर इनको गुस्सा भी आता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी और इनकी तजवीज़ को पीटीआई और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया है। ये वही पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है जिसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, जिस पर ये लानते भेजते थकते नहीं थे, लेकिन अब इसी पार्लियामेंट की तरफ दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन मैं हमेशा और शुरू से पीटीआई को यही मशवरा देता रहा हूँ, हमेशा यही कराता रहा हूँ कि भाई पार्लियामेंट में आपको लाखों लोगों ने वोट देकर भेजा है। वो इसलिए नहीं भेजा कि आप यहाँ पर आकर बैठकर जो इस किस्म की चीजें हैं वो करें। भाई आपको लोगों ने वोट दिया है कि आप पार्लियामेंट जाएं और पार्लियामेंट जाकर हमारी नुमाइंदगी करें। लेकिन पीटीआई के रवैये का आपको मालूम ही है, पता ही है, अंदाजा ही है। खैर, अब ज़राए का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो दरमियान मुज़ाकरात है, बगैर किसी पेशगी, जिसे कहते हैं ना कि कोई शर्त नहीं है, कोई ऐसी पेशगी शर्त नहीं है जिसकी बिना पर ये मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए जाएंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं है। सीधे सीधे मुज़ाकरात होंगे और दोनों जमातें बगैर के आसी मुज़ाकरात ना करांगे, जैसा नुया दे दो ऐसा कुछ नहीं है। सीधे बैठेंगे और मुल्क के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव को कमी में लाना होगा और फ्रीकॉन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। और ज़राए ने यह भी बताया कि स्पीकर याद सदीक इससे कबल सुलेमान अकम राजा और असद कैसर ने भी मुलाकात जो है वो की थी। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बाकायदा राब्ता किया। मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेश कबूल कर ली गई है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई को मुज़ाकरात की पेश कबूल की है और सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, इंतशार नहीं। असल खबर यह है कि पीटीआई में आईनी तरमीम और इलेक्शन के ऑडिट के मुतालबे से भी पीछे हटने को तैयार है। यानी पीटीआई माइनस इमरान खान पर राजी हो गई है। इमरान खान को समझाया गया है अपनी पार्टी दो और अपनी कुर्बानी दो और पार्टी बचा ली जाओ। देखें, अगर यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब कर लेती और बुशरा बीबी को जरा पीछे करते और बुशरा बीबी से कहते कि हुकूमत जो कह रही है हमें वो कर लेते हैं, इसका आने वाले वक्त में हमें फायदा होगा। लेकिन उस वक्त बुशरा बीबी का जो गरूर है, आसमान को जो छू रहा था और जो उनको हदायत थी खान साहब की तरफ से डी चौक में जाना है, दूसरे मुल्क का सदर आया है, हुकूमत ब्लैकमेल हो जाएगी और उसी रात इमरान खान को घर भेज देगी क्योंकि दौरा चल रहा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बेहतर पोजीशन में होती तहरीक इंसाफ अगर उस दिन ये फैसला करते और संजानी वाली जगह पे जाकर बैठ सकते। बल्कि इससे भी ज्यादा किस्म की जो खबरें हैं, इससे ज्यादा और ऐसे मामलात आए थे जब हुकूमत इनको साथ बिठाना चाहते थे। अक्सर टीवी टॉक शोज में ये हमें हमसे ये सवाल किया जाता है कि हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए क्यों नहीं करती भी, करना कौन किससे करे? जिनसे मुज़ाकरात करने वो तो कहते हैं जी डायरेक्ट मिलना है, उत्ते मिल लो, उत्ते भाएं फिर मिल ले अगले ने ये 1.5 साल पहले कह दिया था कि जनाब हमारी तरफ से ना है, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, जब भी करने हैं अपने सियासी क़यादत और सियासी कुलीगों के साथ करने। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है।
अच्छा, इधर एक और अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना में 10 नए वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान है। ये खबर 2-3 जगह से मिली है और ज़राए के मुताबिक सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। मेरे ख्याल में बड़े अच्छे नाम हैं, बेहतर नाम है, काम करने वाले लोग हैं और इनका नाम आ रहा है कि इनको वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब, इख्तियार वली को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई हनीफ अब्बासी साहब, साद वसीम साहब, शेख आफ्ताब और इख्तियार वली एक ऐसा नाम है, कुर्बानियों की एक लिस्ट है। 35 साल से पार्टी में है, हाथों की उंगलियां तुड़वाई हुई हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान किया है। वाहिद था वो बंदा जिसने उस वक्त के वजीर आला को उसके घर में घुसकर मारा था। परवेज खटक ने कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इख्तियार वली मुझे हरा देगा, तो इस शेर के बच्चे ने इसको हराया था। असेंबली से 3 दिन के लिए उनको निकाला गया था क्योंकि वो नवाज शरीफ के बारे में कोई ऐसी बात कर रहे थे, मरियम बीबी के बारे में। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये नहीं होने दूंगा, और लाइव असेंबली में जो किया था वो सारी दुनिया ने देखा था। तो मेरे ख्याल में ये तमाम लोग ही डिजर्व करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इख्तियार वली हमारा भाई जो है, अगर ऐसी कोई अगर ये खबर सच है तो यकीन जाने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जो पार्टी है केपीके में अपनी बचा लेगी, क्योंकि केपीके में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं और अगर इख्तियार वली जैसे बंदे को वहां पे वजारत दी जाती है तो बहुत सारे आम लोगों की, आम कारकुनों की, यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के भी बड़े अहम रहनुमा हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जितना आप उनको टीवियों पर देखते हैं। तो मेरे ख्याल में इख्तियार वली साहब जो हैं उनका नाम एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका है। एक तरफ पीटीआई फैसल वाडा समेत एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालती है, दूसरी तरफ पीटीआई इन्हीं के साथ जफ्फियां डालती है। जफ्फियों वाली वीडियो आपने देखी, ट्वीट भी की हुई है, बहुत सारी जगहों से ट्वीट हुई है। पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सेंटर फैसल वाडा साहब जो है उनका आमना सामना हुआ है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और फैसल वाडा आपस में गले मिले, एक दूसरे से सलाम दुआ ली। सेनेटर फैसल वाडा से एक सहाफी ने कहा कि आपकी उम्र बड़ी लंबी है, अभी आपके बारे में सवाल हुआ और आप तशरीफ ले आए। इस पर सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि मेरे भाई को यानी बैरिस्टर साहब को मुश्किल में ना डालें, ये बहुत अच्छे इंसान है। और सेनेटर फैसल वाडा ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि ये अच्छे इंसान है। असल में यहाँ पीटीआई के सोशल मीडिया को बताना था कि तुम लोग हलकान हुए पड़े हो, इधर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से पींगे बढ़ा रही है। अब शरारत तो है इसमें, अगर करना चाहे तो की जा सकती है कि पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को गालां कटी जा रही है और पता नहीं की जा रही है, और बैरिस्टर गौहर साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट, अब देखें पीटीआई वाले फैसल वाडा को एस्टेब्लिशमेंट ही समझते हैं ना, जो जफ्फियां ते पप्पियां बांधे पहने। बट एनी हाउ, फैज हमीद से मुतल्लक अहम इंकशाफ ये है, इसको इमरान खान ने ही फंसाया है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जब पकड़ा गया, इससे नोकिया का जो मोबाइल मिला, वो जेल से इमरान खान की फैज हमीद से बात कराता था और वही फैज हमीद के गले पड़ा हुआ है। उस नंबर में, उस मोबाइल में फैज हमीद का नंबर सेव था। तो जेल में जो है वो जो दरमियान वाला बंदे का किरदार अदा कर रहे थे और वो नोकिया के टेलीफोन से इमरान खान की फैज हमीद से बात करवाया करते थे। मोहम्मद अकरम ने सब बता दिया था। फैज हमीद और इमरान खान डयाला जेल में राब्ते थे, कैसे फैज अभी तक बाज नहीं आया और फिर उसके बाद वो उठाया भी गया। बहुत से यूट्यूबर साहबी जनरल फैज से हमीद से राब्ते में थे और इनसे हदायत ले रहे थे। कामरान खान ने तो जनरल आसम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए बकायदा प्रोग्राम कर दिया था। यानी फैज हमीद का खुरा इन यूट्यूबरों तक भी पहुंचेगा, पहुंचना भी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि इन यूट्यूबरों तक ना पहुंचे? फैज हमीद साहब जो हैं वो बड़े बड़ों के सर ले जाएंगे। देखें 50 से ज्यादा लोगों के साथ उनके राब्ते के जो इंकशाफ हुआ है कि 50 से ज्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज्यादा सियासतदान है, डेफिनेट दूसरी पार्टियों के होंगे, लेकिन 50 से ज्यादा जो ऐसे लोग हैं जिनके फैज हमीद के साथ डायरेक्ट राब्ते थे। वो तो खैर खुद भी कहा करते थे, इमरान खान कहा करते थे कि हमें जब कोई असेंबली से बिल पास करवाना होता है तो हमें फिर जनरल साहब जो है उनसे मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये जो राब्ते हैं ये वो किस हैसियत में किया करते थे, कैसे अपना एक पूरा एक उन्होंने गुलिस्तान बनाना था जिसमें वो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इमरान खान वजीर आजम और शायद बाजवा साहब को उन्होंने लारा लगाया था कि आपको सदर बना देंगे। मतलब उन लोगों ने एक माहौल ही अपना बनाया हुआ था, एक ड्राइंग ही अपनी बनाई हुई थी, एक अपनी स्टेट अपना। उन लोगों ने तो इसको सीरिया बनाने के लिए कहा था कि हाफिज साहब जो है वो बशर अल असद साहब जो दुनिया से चले गए तो बेटे के हाथ पकड़ा गए। वो तो अगले पुतिन बनने के चक्कर में थे कि पहले वो मतलब बनेंगे
डी जी, ظاہر ہے پوتن صاحب بھی یہی کچھ تھے، اور اس کے بعد وہ پھر چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے، اس کے بعد پھر وہ صدر بنیں گے، اس کے بعد الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن وہ بنے کچھ نہیں۔ اس وقت جو آخری اطلاع ہے وہ اڈیالہ کے چانسلر عمران خان کے کور کمانڈر جو اڈیالہ جیل ہے وہ بننے والے ہیں، یہی اطلاع ہے اب تک ہماری۔ اکٹھے ان کو اگر ڈھکا جائے تو یہ بڑی مزے کی بات ہو جائے گی، اور اگر یہ حمید صاحب یہاں پہ نہ آ سکے تو عمران خان صاحب کو وہاں پہنچائیں جہاں جنرل فیض حمید صاحب ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں خان صاحب کے ساتھ ساتھ فیض حمید کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ڈیفینیٹ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آخر کیا وجہ بنی؟ پاکستان تحریک انصاف تو بات کرنا چاہتی نہیں کسی بھی جگہ پہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے، تو یہ اچانک تبدیلی کہاں سے اور کیسے آئی؟ ان تمام چیزوں پر کمنٹ کریں، رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔